हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का यूनिट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं, माइंड मैप हमारा, कि हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम करेंगे प्राइसिंग, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसिंग, उसके अलावा प्राइसिंग पॉलिसी एंड द डिसीजंस, एंड देन major pricing strategy, and then channel of distribution, wholesaler, retailer and distribution logistic. Okay guys, तो retailing and wholesaling and the distribution logistic हम पार्ट सेकेंड में कवर करेंगे, पार्ट बी जो इसका आएगा, और अभी हम यहाँ तक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं प्राइस होता क्या है। तो तुम्हें सब नॉर्मल पता है कि जो हमारे चार कंपोनेंट होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसमें से प्राइसिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइस का मतलब होता है वैल्यू जो हमें कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बदले में देता है, ठीक है। और वैल्यू जो है यही चीज़ हमारी मनी के टर्म में एक्सप्रेस करी जाती है। तो प्राइस इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बायर पे टू द सेलर टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और प्राइस के बगैर मार्केटिंग ट्रांजैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है कि हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं और कोई हमें कुछ दे रहा होता है। तो प्राइस मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन भी लगाई है, आप इसे प्रॉपर याद करके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइस। प्राइस इंपॉर्टेंट क्यों है? तो प्राइस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोथ फॉर अ बिजनेस फर्म एंड द इकोनॉमी एज अ होल। अब समझते हैं कैसे। तो पहला है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ फर्म। प्राइस, सिर्फ प्राइस ही एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो डायरेक्टली इनकम जनरेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। बाकी सारे एलिमेंट तो हमारे एक्सपेंस है। तो जो प्राइस फर्म चार्ज करता है उसी की हेल्प से पता लगता है कि फर्म का रेवेन्यू, प्रॉफिट और अल्टीमेटली सर्वाइवल कैसे होगा मार्केट में। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑन अ डिमांड। देखो, तुमने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि जो प्राइस है और जो डिमांड है उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, पढ़ा है ना। तो अगर प्राइस जो है वो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे? अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड राइज होगी। तो इसीलिए जब हमें इकोनॉमी को कंट्रोल करना होता है या बैलेंस करना होता है तो हम प्राइस का यूज़ करते हैं। देन आता है मार्केट पोजिशनिंग। अपने आप को आप मार्केट में किस तरीके से पोजीशन कर रहे हो, लाइक प्रीमियम प्रोडक्ट कर रहे हो या फिर अफोर्डेबल पोजीशनिंग कर रहे हो, वो भी प्राइस पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर आपका प्राइस हाई होगा तो मतलब आप प्रीमियम और लग्जरी पोजीशन अपने आप को शो कर रहे हो, लाइक एप्पल। अगर लो प्राइस होगा तो मतलब है कि आप अफोर्डेबल पोजीशन शो कर रहे हो, लाइक जियो स्टार्टिंग में तो काफ़ी सस्ता दे रहा था ना वैसे। देन टूल ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइसिंग है वो एक पावरफुल वेपन होता है। कई सारे फर्म जो है वो अपना प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, जैसे डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके। तो प्राइसिंग डिसीजन से हम डायरेक्टली मार्केट शेयर को अपना, कि कितना मार्केट हमारे अंडर में आएगा, और कस्टमर की लॉयल्टी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देन रेगुलेटरी ऑफ द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का रेगुलेटरी भी होता है। देखो, लार्ज स्केल पे प्राइस जो है वो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है इकोनॉमी में। अगर ज़्यादा प्राइस होता है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट भी ज़्यादा जनरेट होता है। देखो सिंपल बात है, अगर आप एक सप्लायर हैं तो आप क्या देखेंगे कि अगर ये वाला जो प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट एक्स का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, तो आप प्रोडक्ट एक्स ही प्रोड्यूस करोगे, है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा रेवेन्यू से जनरेट होगा। तो इस तरीके से रेगुलेशन मैकेनिज्म भी करता है प्राइस। देन आता है इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी। देखो, कई बार तुमने भी ये देखा होगा कि जब तुम सामान महंगा ले आते हो तो तुम क्या कहते हो कि मम्मी इसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए ये महंगा है, मैंने कुछ गलती नहीं की, क्वालिटी अच्छी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइस जो है, कई बार कंज्यूमर प्राइस को क्वालिटी के साथ एसोसिएट करता है कि अगर ज़्यादा प्राइस है तो मतलब बेटर क्वालिटी होगी। तो प्राइस जो है वो प्रिसीव वैल्यू, कंज्यूमर किस तरीके से वैल्यू प्रिसीव करता है उसका भी इंडिकेटर होता है। देन आता है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्या क्या फैक्टर प्राइस पे अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट।
तुम्हारे प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट है उसी हिसाब से तुम प्राइस सेट करोगे, नॉर्मल बात है। अब कॉस्ट में क्या आता है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, पैकेजिंग, ये सब आता है। लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं कि प्राइस को इतना सेट करते हैं कि हम सारी कॉस्ट कवर कर सके और रीजनेबल प्रॉफिट भी ले सकें। जनरली क्या होता है कि फर्म ना कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड यूज़ करते हैं। मतलब कॉस्ट हो गई मान लो हमारी 800, अब उसके ऊपर हमने एक फिक्स्ड परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन लगा दिया, मतलब 25%। तो हमने 800 का 25%, दैट इज हमारा टोटल 1000 रुपये हमारा प्राइस हो गया। तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ऐड कर देते हैं टोटल कॉस्ट में अपना सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर आता है डिजायर्ड पब्लिक इमेज। हम अपने आप को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं मार्केट में, कैसी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं कंपनी की। लाइक अगर मैं अपने आप को लग्जरी ब्रांड या प्रीमियम ब्रांड दिखाना चाहूँगी तो मैं हाई प्राइस चार्ज करूँगी, जैसे एप्पल करता है, रॉलेक्स करता है। अगर मैं अपने आप को दिखाऊंगी मास मार्केटिंग इमेज या अफोर्डेबल कॉम्पिटिटिव इमेज दिखाना चाहूँगी तो मैं प्राइस कम सेट करूँगी, लाइक जियो और बाटा। ठीक है। देन नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर। प्रोडक्ट मार्केट फैक्टर क्या होता है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है और मार्केट की कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे कि स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने अभी तुम्हें पहली यूनिट में पढ़ाया ही है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिन्होंने नहीं पढ़ा है जाके वीडियो देख लो, ठीक है। तो कौन सी स्टेज में है, अगर हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज में है तो हमारे पास उस टाइम पे दो पॉलिसी होती है, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, ये भी मैंने पढ़ाया था। और प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, इनिशियल प्राइस हम बहुत ही हाई रखते हैं, पेनिट्रेशन में क्या होता है, इनिशियल प्राइस बहुत ही लो रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैच्योरिटी या डिक्लाइन स्टेज है तो हमें पता ही है नॉर्मली कि मैच्योरिटी डिक्लाइन स्टेज में हमें अपने जो प्राइस हैं वो कम करने ही पड़ते हैं ताकि हम कॉम्पिटिटिव रहें। देन ये सब दूसरा सब फैक्टर आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर हमारा प्रोडक्ट यूनिक है या हाईली डिफरेंशिएट है तो हम जो है उसका हाई प्राइस रख सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर लेस प्राइस सेंसिटिव होगा, ठीक है। और कंपटीशन भी हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ही स्ट्रॉन्गर है तो हमें प्राइस कम रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट सब फैक्टर आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो प्राइस को लेके कितना सेंसिटिव है। मतलब अगर मैं प्राइस बढ़ा रही हूँ तो मेरी डिमांड जो है वो कितनी कम हो रही है, ठीक है। प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन चल रहा है। अगर मेरा प्राइस बढ़ाने से मैंने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया और बहुत ज़्यादा डिमांड चेंज हो गई, दैट मीन्स मेरे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बहुत ही इलास्टिक है। अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो इनइलास्टिक है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट इनइलास्टिक डिमांड है तो मैं हायर प्राइस चार्ज कर सकती हूँ, बट अगर इलास्टिक है तो नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट सब फैक्टर आता है हमारा मार्केट साइज। मार्केट साइज मतलब अगर लार्ज मार्केट साइज है तो हम प्राइस क्या करते हैं, कम रखते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम कर सकें। बट अगर मेरा मार्केट साइज ही बहुत छोटा है तो ऑफकोर्स मैं प्राइस जो है वो ज़्यादा रखूँगी क्योंकि मार्केट साइज ही छोटा है, उसी से मुझे अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। देन हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, फोर्थ फैक्टर। हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रहे हैं इससे भी हमें प्राइस पे फर्क करता है। अगर मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्ट चैनल यूज़ कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मेरा जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी, तो मैं प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज करूँगी। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट चैनल यूज़ कर रही हूँ, इनडायरेक्ट चैनल, तो मेरा प्राइस, मेरी जो कॉस्ट है वो कम आएगी, तो मैं प्राइस कम सेट करूँगी। लेकिन एक कंडीशन और है, क्या, कई बार क्या होता है कि हर एक जो मिडिल मैन है वो भी मार्जिन और कमीशन अपना रखता ही है। तो अगर वो स्टोरेज फैसिलिटी या प्रमोशन फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहा हो तो वो और ज़्यादा मार्जिन चार्ज करता है और वो सारी चीज़ें हमारा फाइनल प्राइस में ही जाती हैं, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग और प्रमोशनल पॉलिसी बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर कोई भी मिडलमैन हमारा एडवर्टाइजिंग कर रहा है, सेल प्रमोशन कर रहा है, तो वो हमें चार्ज करेगा, हायर मार्जिन चार्ज करता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करता है। वहीं अगर हम भी एडवर्टाइजिंग पे, एड्स पे बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च कर रहे हैं तो हम भी अपना प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज करेंगे ताकि हम उस एड की जो कॉस्ट है वो प्राइसिंग से निकाल सकें, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है कॉम्पिटिटिव प्राइस। कई बार हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है। अगर कॉम्पिटिटर जो है वो प्राइस मान लो उसने 10 रुपये रखा है तो हम भी 10 ही रुपये रखते हैं या उससे कम रखते हैं ताकि जो कंज्यूमर है वो हमारे पास आए। लेकिन कंपनीज ना प्राइस वॉर हमेशा अवॉइड करती है क्योंकि इससे प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे कोका कोला और पेप्सी जो है वो जनरली तुमने देखा होगा सिमिलर प्राइस ही रखती हैं और कॉम्पिटिट करती हैं एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे और ब्रांडिंग के बेसिस पे, क्योंकि अगर एक भी प्राइस कम करेगा तो प्राइस वॉर हो जाएगा
और प्राइस वॉर होगा तो उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है बायर बिहेवियर। बायर बिहेवियर मतलब कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है या उसका बिहेवियर क्या है प्राइसिंग डिसीजन को लेके। अगर लग्जरी या नोबैलिटी वो ब्रांड जो होती है ना, वो लेस सेंसिटिव टू प्राइस वाले कंज्यूमर को टारगेट करती है, मतलब जो लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं, प्राइस पे फोकस नहीं करते। ठीक है, लेकिन जो एवरीडे गुड्स या इसेंशियल अकोमोडिटी वाली ब्रांड्स होती हैं वो क्या करती है, प्राइस बहुत ही हाई प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर पे फोकस करती हैं और इसीलिए वो प्राइस हमेशा कम रखती है। जैसे कि एक पर्सन डू नॉट केयर मच अबाउट प्राइस डिफरेंस इन लग्जरी परफ्यूम बट नोटिस एवरी 2 डिफरेंस इन सोप और टूथपेस्ट। देन आता है हमारा इकोनॉमिक क्लाइमेट। नेक्स्ट फैक्टर देखो, अगर इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी है, बूम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्राइस अपना रख सकते हैं। बट अगर रिसेशन चल रहा है तो उस टाइम पे हम प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, तुमने देखा होगा कि जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो ऑटोमोबाइल्स कंपनी डिस्काउंट वगैरह लेके आती है, ऑफर वगैरह लेके आती है अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। देन गवर्नमेंट लेगिस्लेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट जो कंट्रोल या रेगुलेट करती है प्राइस को ताकि वो कंज्यूमर को प्रिवेंट कर सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि जो मेडिसिन होती हैं उनके प्राइस को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। ठीक है, क्यों? ताकि जितने भी लोग हैं वो सब मेडिसिन अफोर्ड कर सकें। ओके, देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्राइसिंग पॉलिसी या डिसीजन। प्राइसिंग पॉलिसी मतलब वो ब्रॉड गाइडलाइंस या प्रिंसिपल जो कंपनी फॉलो करती है अपने प्राइस को फिक्स करते टाइम, किसी भी प्रोडक्ट के अपने प्राइस को फिक्स करते टाइम। ये फ्रेमवर्क जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंट रहें और कंपनी जो है वो स्टेबिलिटी, फेयरनेस और प्रॉफिटेबिलिटी अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर में बना सके। देखो, सिंपल टर्म में कहो तो प्राइसिंग पॉलिसी हेल्प करती है कंज्यूमर को डिसाइड करने के लिए उसका प्राइस, कि क्या वो प्राइस कॉस्ट पे बेस्ड होगा, कंपटीशन पे बेस्ड होगा, मार्केटिंग डिमांड या कस्टमर स्टाइल पे बेस्ड होगा। तो प्राइसिंग पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन अ प्राइसिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में हेल्प करती है और कस्टमर का ट्रस्ट और गुडविल बिल्ड करने में हेल्प करती है। ताकि कैसे इंश्योर करती है कि वो फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंसी हम रखें प्राइसिंग में, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर का जो ट्रस्ट और गुडविल है वो बिल्ड होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। तो सबसे पहले है हमारे कोस्ट प्लस प्राइसिंग। कोस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है कि हम कोस्ट को बेस लेते हैं अपना प्राइस सेट करने के लिए। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अपना डिसाइड कर लेते हैं। सो इसी के अंदर आता है फुल कॉस्ट प्राइसिंग। फुल कॉस्ट प्राइसिंग में क्या होता है कि जो सेलर है वो टोटल कॉस्ट अपनी ले लेता है, पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद एक प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर देता है। जैसे कि मान लो मेरी टोटल कॉस्ट 50 थी, मैंने उसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया तो मेरी अब टोटल हो गई 600। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्राइस। ऐसे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। इसी के अंदर हमारा मार्कअप प्राइसिंग और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी आता है। देन ये हमारा जो कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग है, इसी के अंदर हमारा आता है कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग। कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग में क्या होता है कि हम अभी पहले हमने क्या थी फुल कॉस्ट में क्या कर रहे थे, हम वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट ले रहे थे, है ना। बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, सिर्फ ओनली वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आती है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, मटेरियल, लेबल वगैरह, और उसी के बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट हमारा कवर हो जाए। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में यूज़ किया जाता है, ऑफ सीजन के टाइम पे या फिर जब एक्सेस कैपेसिटी होती है तब। यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग जो है वो टोटल कॉस्ट से तो कम होती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होती है ताकि कैश फ्लो और मशीनरी रनिंग रह सके। अब देन इसी के अंदर नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग में क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, ये ब्रेक इवन प्राइसिंग हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने में मिनिमम प्राइस, ताकि हमारा बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो तुम यहाँ पिक्चर से देख ही सकते हो कि यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू का ये ग्राफ जा रहा है ऐसे, और फिर उसके बाद हमारा टोटल का कॉस्ट का ग्राफ जा रहा है ऐसे। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम लोगों से नहीं पूछेंगे, सो डोंट वरी। देन नेक्स्ट प्राइसिंग आती है हमारी कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि हम जो कॉम्पिटिटर है उसके प्राइस को कंसीडर करते हैं रेदर देन फर्म ऑन कॉस्ट।
ठीक है। फर्म क्या कोशिश करता है कि वो जो ऑनगोइंग मार्केट प्राइस है उससे ही अपना प्राइस मैच कर सके या थोड़ा बहुत ही वेरिएशन रखे। अब इसके अंदर मेन आता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ऑनगोइंग रेट प्राइसिंग। मतलब जो फर्म है वो एवरेज प्राइस जो भी कॉम्पिटिशन में चल रहा होता है, मार्केट में चल रहा होता है, वही सेट कर देता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी लाइक पेप्सी, कोका कोला कीप देयर प्राइस ऑलमोस्ट सेम। इसके अलावा आता है सेल बिड प्राइसिंग। सेल बिड प्राइसिंग मतलब होता है कि जब आप कोई टेंडर भरते हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो तो फर्म ना अपना कॉन्फिडेंशियल बिडिंग सबमिट करता है और जो लोएस्ट बिड होता है वही जीतता है। ठीक है, तो ये भी हमारी सेल बिड प्राइसिंग होती है। ये वाला प्राइसिंग मेथड पॉलिसी कब हम यूज़ करते हैं? जब मार्केटिंग कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा और हमारा प्रोडक्ट कुछ खास डिफ्रेंशिएट ना हो सके दूसरे से, तो तब हम ये यूज़ करते हैं। देन थर्ड आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइसिंग टू डिफरेंट बायर। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि क्या हमें सारे कस्टमर को सेम ही प्राइस चार्ज करना है या अलग अलग करना है। तो इसमें एक आता है वन प्राइस पॉलिसी। वन प्राइस पॉलिसी मतलब हम जितने भी बायर हैं सिमिलर कंडीशन के अंदर उन्हें सबको एक ही प्राइस चार्ज करते हैं। इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, फेयरनेस बनी रहती है। दूसरा है वेरिएबल प्राइसिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं डिफरेंट कस्टमर को उनकी एबिलिटी के बेसिस पे कि कौन कितना पे कर सकता है, कौन कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहा है या कितना नेगोशिएट हो सकता है। जैसे कार डीलिंग या रियल एस्टेट में ये बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है। देन फोर्थ आती है हमारी प्राइस डिफरेंशिएशन, डिस्काउंट या अलाउंस। कंपनी क्या करती है? कई बार ना बहुत सारे डिस्काउंटिंग कंसेशन देती है ताकि सेल्स को इंकरेज कर सके, प्रमोट कर सके, लॉयल्टी की क्लियर कर सके अपनी इन्वेंट्री। अब इसके अंदर कई सारे टाइप आते हैं। पहले क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या होता है कि जो बायर बहुत सारी क्वांटिटी परचेस कर रहा होता है, बल्क में क्वांटिटी परचेस कर रहा होता है, उसे क्वांटिटी डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है? इनकरेज कर दिया जाता है कि लार्ज ऑर्डर कोई प्लेस करे और इससे हमारी सेलिंग कॉस्ट भी कम होती है। देन नेक्स्ट आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसे फंक्शनल डिस्काउंट भी कहते हैं। ये होलसेलर, रिटेलर, मिडिल मैन को दिया जाता है क्योंकि वो लोग जो है स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या प्रमोशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो बायर को ऑफर किया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सके, अर्ली पेमेंट के लिए, इनकरेज अ क्विक कैश इनफ्लो। देन नेक्स्ट आता है प्रमोशनल डिस्काउंट। प्रमोशनल डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? प्रमोशनल डिस्काउंट उन डीलर को दिया जाता है जो कि हमारा स्पेशल एडवर्टाइजिंग करते हैं या सेल्स एफर्ट करते हैं ताकि हम और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। देन सीजनल डिस्काउंट। तुम्हें तो ये सबसे ज़्यादा पता होगा, जब तुम्हारी सेल लगती है, कहते हैं ना सेल लगी है, सेल लगी है। जब ऑफ सीजन में क्या होता है कि काफ़ी सारी इन्वेंट्री हो जाती है तो कई बारी सेल लगा दी जाती है ताकि जल्दी से इन्वेंट्री जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। जैसे डिस्काउंट दिया जाता है एयर कंडीशन पे विंटर के टाइम पे, क्योंकि विंटर के टाइम पे तो कोई एसी नहीं खरीदता। देन हमारी फिफ्थ कैटेगरी आती है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसी। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता है कि हम डिफरेंट लोकेशन पे जो डिफरेंट कस्टमर होते हैं उन पे उन्हें डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। मान लो अगर कोई यूपी में है तो उसे अलग प्राइस चार्ज करेंगे, कोई हिमाचल प्रदेश में है उसे अलग प्राइस चार्ज करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट लोकेशन वगैरह। ठीक है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो फ्रिट्स है, फ्रिट्स का मतलब क्या है? मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर ये कह लो कि डिलीवरी कॉस्ट। फ्रिट्स मतलब डिलीवरी कॉस्ट। हम ये भी देखते हैं कि डिलीवरी कॉस्ट किस पे चार्ज होगी। तो इसके कई सारे टाइप हैं। पहला टाइप है इसका फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि जो बायर है वही सारी डिलीवरी की कॉस्ट वियर करेगा, डिलीवरी चार्जेस जो है वो बायर बियर करेगा। ठीक है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती डिलीवरी चार्जेस बियर करने की। देन आता है यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। यहाँ क्या होता है कि सेम डिलीवर्ड प्राइस इज चार्ज टू ऑल द कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस। अब देखो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। देखो मान लो कोई प्रोडक्ट है वो 500 रुपये का है, ठीक है, लेकिन आप रहते हो दिल्ली में और दिल्ली तक लाने में जो चार्जिंग पड़ रही है वो पड़ रही है मान लो 100 रुपये, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट हो जाएगा 600 रुपये का। ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं रहती हूँ यूपी में, ठीक है, तो मेरे लिए मान लो वहाँ से जो चार्जेस लग रहे हैं उनके वो पास में मेरे लिए लग रहा है 200 रुपये, तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट हो जाएगा 700 रुपये का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों को डिफरेंट प्राइस पड़ रहा है प्रोडक्ट का, तो दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड। पर जो यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइस होगा वहाँ पे जो सेलर है वो खुद से बियर करेगा चार्जेस, तो भले ही 200 रुपये चार्जेस हों, भले ही 200 रुपये हों या फिर 100 रुपये हों, हमें जो प्रोडक्ट का प्राइस पड़ेगा वो 500 ही पड़ेगा दोनों को, तो दैट इज़ यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। देन आता है जोन प्राइसिंग। जोन प्राइसिंग में क्या होता है कि जो सेलर है वो डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देता है जोग्राफिकल रीजन को। जैसे कि
यूपी के अंदर अगर कोई भी डिलीवरी होगी तो उस पर 100 रुपये चार्जेस लगेंगे, और अगर दिल्ली के अंदर कोई भी डिलीवरी होगी तो उस पर 50 रुपये चार्जेस लगेंगे। तो अगर यूपी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट मंगाता है तो उस पर मान लो अगर प्रोडक्ट 200 रुपये का है तो उस पर 100 रुपये चार्जेस लगेंगे ही, ठीक है, यूपी में कहीं से भी हो। दिल्ली का अगर कोई मंगाता है तो उसके ऊपर 200 प्लस 50 रुपये चार्जेस लगेंगे। तो दिस इज कॉल्ड जोन प्राइसिंग, कि हमने मार्केट को ज्योग्राफिकल जोन में डिवाइड कर दिया, और जितने भी जोन के सेम पर्सन, जितने भी जोन के लोग हैं, मान लो जितने भी यूपी के पर्सन हैं, उन्हें सेम ही प्राइस उस चीज़ का पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग पॉलिसी। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग पॉलिसी क्या करता है कि कंपनी को, अगर कोई भी कंपनी रेंज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर कर रही होती है तो उसे प्राइस डिफरेंस रखना पड़ता है वेरियस मॉडल, साइज और क्वांटिटी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी, जिसका एक बेसिक मॉडल है, एक मिड रेंज है, प्रीमियम है, तो उन्हें तीनों के बीच में डिफरेंस रखना पड़ेगा, डिफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी कस्टमर को लगेगा कि हाँ वो प्रीमियम, अगर सेम ही प्राइस हो जाएगा तो बताओ, तुम ही बताओ कि प्रीमियम और बेसिक, आप प्रीमियम ही खरीदोगे, बेसिक कोई खरीदेगा ही नहीं, तो इसीलिए डिफरेंस रखना पड़ता है। देन आता है प्रेस्टीज प्राइसिंग। प्रेस्टीज प्राइसिंग में क्या होता है कि वही कि आप अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए प्राइस बहुत ही हाई सेट करते हो, सुपीरियर क्वालिटी, एक्सक्लूसिविटी दिखाने के लिए, जैसे गुच्ची, एप्पल वगैरह जो है वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग, देखो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और प्राइसिंग पॉलिसी में क्या फ़र्क है। प्राइसिंग पॉलिसी हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, बट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वह उस फ्रेमवर्क के अंडर एक्चुअल एक्शन प्लान प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। वैसे मैंने यहाँ पे भी ये लगा रखी है, एक ये पिक्चर लगा रखी है। देखो, अगर आप लो क्वालिटी और लो प्राइस बेच रहे हो तो आप इकोनॉमी प्राइसिंग बेचोगे, अगर आप हाई क्वालिटी और लो प्राइस बेच रहे हो तो मतलब आप मार्केट पेनिट्रेशन यूज़ कर रहे हो, अगर आप लो क्वालिटी और हाई प्राइस बेच रहे हो दैट इज़ मार्केट स्कीमिंग, एंड अगर आप हाई क्वालिटी और हाई प्राइस बेच रहे हो तो दैट इज़ प्रीमियम प्राइसिंग, ठीक है। तो ये हमारी 4 स्ट्रैटेजी होती है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो स्किम द क्रीम प्राइसिंग। स्किम द क्रीम प्राइसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आते हैं हम, लेकिन हम इनिशियली उनका प्राइस ना बहुत ही हाई रखते हैं। जैसे कि एप्पल अगर अपना कोई भी फ़ोन लेके आता है तो इनिशियली बहुत ही हाई प्राइस रखता है, और उसका टारगेट भी वही लोग होते हैं, मतलब वो कस्टमर जो लेस प्राइस सेंसिटिव हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं फॉर अ हाई क्वालिटी। इसके की फीचर्स क्या होते हैं कि हाई प्राइस होता है, हाई प्रमोशन एट द बिगनिंग, टारगेट अपर इनकम क्लास को ये टारगेट करते हैं, और अर्ली अडॉप्टर सेगमेंट का इनका मेन टारगेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि हम प्राइस का जब स्टार्टिंग में आते हैं तो प्राइस बहुत ही कम रखते हैं ताकि हम अट्रैक्ट कर सके लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को क्विकली, और ज़्यादा मार्केट शेयर को गेन कर सके बिफोर द कॉम्पिटिटर कैन एंटर। इसके की फीचर्स क्या है कि हम इंट्रोडक्टरी प्राइस ही बहुत लो रखते हैं, मास मार्केट पेनिट्रेशन या ब्रांड अवेयरनेस हमारा फोकस होता है, और प्राइस इलास्टिसिटी, ये उन प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे जियो ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग को यूज़ किया, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही लो कॉस्ट इंटरनेट प्लान जो था वो दे रहा था, ताकि इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इंडिया ने जियो परचेस कर लिया, ठीक है। अब आता है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग जैसे मैंने बताया, जब आप हाई प्राइस विद हाई क्वालिटी दे रहे होते हो ना, तब आप प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करते हो, एंड यहाँ पे तुम्हारा मेन होता है सुपीरियर क्वालिटी, एक्सक्लूसिविटी एंड प्रेस्टीजियस। अगर अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि प्रीमियम प्राइसिंग और स्टार्टिंग की जो हमारी प्राइसिंग थी स्किम द प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, तो आप इस चार्ट को फिर से खोल के देख सकते हो, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। वैसे तो मैंने समझा ही दिया है। इसका फोकस होता है ब्रांड इमेज पे, सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी पे। ये ना अपील करता है स्टेटस कॉन्शियस ग्रुप को, मतलब वो लोग जो बहुत ही मतलब अपने स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग प्रीमियम ब्रांड की आइडेंटिटी, लॉयल कस्टमर को, क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर को ये अट्रैक्ट करता है, और हाई प्रॉफिट मार्जिन ये जनरेट करता है। देन आता है इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग में क्या होता है, इकोनॉमिक प्राइसिंग को वैल्यू प्राइसिंग भी कहते हैं। यहाँ पे हम बेसिक प्रोडक्ट को दे रहे होते हैं बहुत ही लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे, मतलब लो क्वालिटी और लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे हम उसे दे रहे होते हैं। यहाँ एम होता है कि जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है उनको हम अट्रैक्ट कर सके, जो कि इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल चॉइस चाहते हैं। कंपनी जो है प्रोडक्शन, पैकेजिंग, मार्केटिंग में बहुत, मतलब प्रोडक्शन, पैकेजिंग, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ही कम रखती है,
और उससे फिर कम प्राइस पे ऑफर कर पाती है। इसके की फीचर्स क्या है? लो प्राइस विद मिनिमल प्रमोशन एंड फीचर, टारगेट कोस्ट कॉन्शियस और बजट कस्टमर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड लोअर ओवरहेड। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे बजटेड एयरलाइन है, लोकल ब्रांड, डिस्काउंट स्टोर लाइक डी मार्ट वगैरह, वो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। इसी के साथ आपका जो प्राइसिंग वाला टॉपिक था पूरा वो मैंने कवर कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पर बने रहो। और इस वीडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।